इतनी मर्यादा होती थी पहले, इतनी ज्यादा मर्यादा क्या बताएं। आजकल ये मर्यादाएं टूट गई, मर्यादाएं टूट गई सो जिंदगी में घपड़ताल मची, मची के नहीं। अच्छा देखना मर्यादा टूटने से क्या हुआ। रामधनी तो थोड़ा जोर से ढीले बोल रहे हैं, रामधनी तो अच्छा पहले मर्यादाएं होती थी तो जीवन में बड़ा फायदा था, आजकल मर्यादाएं टूट गई। हाँ? अच्छा देखना पहले के जमाने में आपरों में से ऐसे कई जग बैठे हुए, जो आपरों में से ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए बड़े भैया के सामने छिगोने हुई है। पिताजी के सामने तो छोड़ो, बड़े भैया अगर दिखा गए तो खुद के बाल बच्चे खुद छिगो नहीं है। बाप मताई के तो छोड़ ही दो, लेकिन धन रे कलयुग। पहले नाती नता बब्बा बूढ़ी के ना खेलाते, खेलाते के नहीं, नाना नानी के ना खेलाते, लेकिन धन रे कलयुग, एक कलयुग ने बब्बा बूढ़ी से वो के नाती नता लो छुड़ा लाए हैं, छुड़ा लाए के नहीं। आजकल बब्बा बूढ़ी ठाड़े ठाड़े सोचत हैं तना नाती मिल जा तो खिलावे, लेकिन बब्बा हर को नहीं मिल पा रहा। काहे काहे से के जब भैया छोड़े जब बब्बा के जावे, हाँ बेकुमड़ा सो टांगे पूरे गांव में फिर रहे हैं। हाँ पहले छिया तो नहीं थे, आजकल देखो भैया हरे अपनो अपनो लटका कुमड़ा सो गांव भर में फिराते हैं। पप्पू हे लाल रे पप्पू काका जो अपनो यहाँ, हाँ पूरे गांव में बताओ थे काका जो अपनो यहाँ। अरे पता है सबको के तुम्हारी रो आए क्या नो पर के तुम्हारी ना होगा। अच्छा जा बताओ, अच्छा ये में कछु नुकसान हो रहा हो कि नहीं हो रहा। क्या कहते हो और महाराज हम लड़का हम खिलाऊ तुम्हें क्या बुरा लगा, का क्या बात सोई सोचने का लौट के तो सोई जाने न को पत्थरा लेके छेक जाए महाराज भारी जताए तो अबे अबे दे इसे लौट के सोई जाने खबर राखने पूरी पूरी। रामधनी तो भैया हम मना नहीं करा, भगवान ने दे हैं खूब खिलाओ खूब खिलाओ, लेकिन मर्यादा से। पहले के जमाने में बब्बा बूढ़ी के ना खेलाते, नाना नानी के ना खेलाते, सो बाप मताई से डराते, देसत रेती रेती के नहीं रेती। बाप के सामने लड़का हो सीधा नहीं चुंगा कर लेंगे सीधा नहीं। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। रामधनी तो कौन कभी थोड़े जोर से रामधनी तो बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। रामधनी तो कौन कभी थोड़े जोर से रामधनी तो हाँ कहाँ हते कथा में कंसिया मार रहा तो कृष्ण जी हो रहे थे। अच्छा हमारे याद आ गए। हाँ हाँ पूछे अलाई ना आगे पाठ पाछ है सपाट ये बहुत अच्छी सुनाओ, बहुत अच्छी लगी है। कई क्या सुनी गई या खबर नहीं आई है मालूम। पहले बब्बा बूढ़ी के यहाँ पर खेलते थे तो बाल बच्चे जो है बाप मताई से डराते। अगर पिताजी बुला ले में लड़का खो तो कपत तो लड़का सामने जावे में डर लगत तो नहीं लगत तो। और आजकल बब्बा बूढ़ी क्या नहीं खेल रहा है, अपना ही कन्या लाए फिर रहा है, सो मर्यादा टूट गई। अपन ने मालूम क्या किया, शुरू से चढ़ा हुए थे तन्नक बड़े भाई बे सोने एक धरी ये थे या बैठ गए ये फिर कही क्या फिरत कही महाराज कछु भभूत जाना तो हम नहीं कहा क्या लगे लड़का सुनता ही नहीं है, बिल्कुल मुंह पे बैठ गया। अतः बब्बा बूढ़ी के खेल तो डर रहे तो अब शुरू से अपना ही ना चढ़ा लो ये तन्नक बड़ो भाऊ ने एक धरी ये या बैठ गए फिर फिरत का क्या भभूत ने मांगा थारों पे हे महाराज लड़का हमारी सुनता ही नहीं आता ना भभूत दे दे। हमने ये भभूत में का हो जाए, अब तो तुम चूल्हे भर की कुड़े दियो एक तसला कुड़े दे कुछ नहीं होने का शुरू में बिगाड़ लो भाई। थोड़ी मर्यादा रहती तो बात अच्छी होती। इसलिए पहले के जमाने में मर्यादा थी, ये मर्यादा होनी चाहिए। अपन लोग ये मर्यादाएं तोड़ रहे, सो दिक्कत अपन को भोगनी पड़ रही। भाई शास्त्रों की बात हम मानेंगे तो सुख हमें रहेगा, बूढ़ों की बात अगर हम मानेंगे तो सुखी हम रहेंगे। बूढ़ों का कुछ नहीं बिगड़ना, उनने अपनी पारी खेल ली, उनने अपना जीवन जी लिया, उनकी बात तुम मान जाओगे तो जीवन तुम्हारा सुखी रहेगा। शास्त्रों की बात तुम मानोगे तो जीवन सुखी हमारा होगा, और नहीं मानेंगे तो जीवन में घपड़ताल अपने होगी। पहले इतनी मर्यादा क्या बताएं। अब ब्रह्मा जी खड़े थे, ब्रह्मा जी कहने लगे मांगो क्या चाहिए। ये कहने लगे सरकार हम क्या बताएं आपको। बोले नहीं नहीं मांगो, तुम्हें विवाह करवाना है।
विवाह करवाना है। करदम ऋषि कहने लगे अब हम कैसे कहें कि ब्याह करवाऊंगा। इनने सिर हिला दिया, बोले नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे बाबा मन मन भावे मुंड हिलावे, मन में तो इच्छा है ब्याह हो जाए लेकिन सिर हिला रहे। जाओ बेटा हम तुम्हें वरदान देते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो बिटिया है जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का रिश्ता अगर तुम्हारे लिए आए तो जाकर के बेटा मना मत कर देना, देवहूति से तुम विवाह करवा लेना, विवाह करवा लेना। ये कहने लगे ठीक है हम विवाह करवा लेंगे, लेकिन भगवान हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हमारे लिए एक वरदान दो, एक बेटा होगा और हम जंगल चले जाएंगे, एक बेटा होगा और हम जंगल चले जाएंगे, फिर दुनिया में नहीं फंसेंगे। भाई वो बेटा हो जाएगा अपनी माँ की सेवा करने, हम चले जाएंगे भजन करने। ब्रह्मा बोले ठीक है एक बेटा हो तुम जंगल चले जाना। ये वरदान दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज करदम्न ऋषि ने अपनी कुटिया में विराजमान होकर के भजन कर रहे थे। इतने में स्वयंभू मनु, शत्रुपा और देवहूति जी तीनों करदम्न ऋषि के आश्रम में आए। अच्छा तीनों जन जब आए तो करदम्न ऋषि ने 3 आसनें बिछाई। आप बिल्कुल ध्यान देना, 3 आसनें बिछाई, एक अपने होने वाले ससुर जी के लिए, एक अपनी होने वाली सासू माँ के लिए, एक अपनी होने वाली धर्मपत्नी के लिए। 3 आसनें बिछाई। स्वयंभू मनु आए आसन पर बैठ गए, शत्रुपा जी आई आसन पर बैठ गई, देवहूति जी आई आसन पर नहीं बैठी। उनने मन में विचार लगाया इनसे होगा हमारा विवाह, ये कुछ समय बाद बन जाएंगे हमारे पति, और पति के सामने कभी भी ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये 2-3 नियम हैं पतिव्रता नारियों के। कभी अगर कथा होगी, शिव महापुराण की कथा आप लोगों को सुनाएंगे तो बताएंगे मैया पार्वती जी के विदाई में ये बहुत कथाएं आई हैं। मालूम पतिव्रता नारियों के कुछ नियम हैं। पतिव्रता नारी के लिए कभी भी पति के सामने पति से ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए, एक नियम। दूसरा नियम, कभी भी अपने पति का सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। अब कज्जा क्यों और महाराज या तो तुम सैयद आए, नाव नहीं लाओ जात और खूब लाओ जात। आजकल देखो शहरों में का मची है, ऐसे नाव लाए जात जैसे 2 संगे पड़ा फिर आए हुए। अपन का नाव नहीं लाओ जात, पति को बोले और दुश्मन को नहीं लाओ जात। मालूम शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, कोई पूछे कि कहाँ लिखा तो भागवत नहीं, श्री शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है कि जो पत्नी अपने पति का सीधा नाम लेती है वो अपने पति के भाग्य में बाधक बनती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक बात और है, आजकल पति होश तो ही नहीं है। पहले होते पति होते कि नहीं, आजकल नहीं होता। अपने सागर जिला में तो होत हुए मनोबाय ने पति हो वो बंद हो गए। आजकल का होने लगे, आजकल होने लगे का कौन उठाड़ो अपन पूछो का जी कुआ है दिस इज माई हस्बैंड, वो होने लगे। पहले होते पति, आजकल होने लगे का हस्बैंड। हस्बैंड को अर्थ जानत, हस्बैंड को अर्थ होता है जो हंसत भाव बैंड सो पछियानो फिरे। तुमने कही हमें फिल्म खो जाने, कही हम बैग लाइन ले रहे, वो कहा हस्बैंड है। पहले होते पति, अपने ना तो पति होते हैं, अब हस्बैंड तो बाहर ये हो डकार सी आ गई ले लाई राम धनी तो है। मालूम कहने का भाव, कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। 4-5 लोगों के नाम नहीं लिए जाते, शास्त्र कहता है। किस किस के? आत्मनामो गुरोर नामो नामाति कृपणस्य चो श्रेयस्काइनो गृहिणियो यात ज्येष्ठ पत्नियां कलत्रियो। आत्मनामो, अपना नाम बार बार मत लो, मैं फलाना, मैं ढकाना, मैं ये। अगर तुम खुद का नाम बार बार लोगे तो उससे अहंकार आता है, अहंकार आता है, इसलिए खुद का नाम मत लो। कर्म इतने अच्छे करो कि लोग तुम्हारा नाम लें, तुम्हें खुद का परिचय देने की क्या जरूरत। खुद का नाम बार बार लेने से अहंकार आता है, इसलिए खुद का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मनामो गुरुर नामो, अपने गुरु जी का सीधा नाम नहीं कभी लिया जाता है, इसीलिए गुरु परंपरा में आदमी का नाम दूसरा रख दिया जाता है। जैसे दास लगा देते हैं, शरण जी लगा देते, कुछ भी लगा देते हैं। आत्मनामो गुरु नामो नामाति कृपणस्य चो, जो गांव में सबसे ज्यादा लोभी आदमी हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। भाई ज्यादा लोभी की चर्चा करेंगे, अपन में भी लोभ आएगा, और लोभ आएगा तो पाप का बाप है लोभ, पाप का बाप है लोभ, इसलिए ज्यादा लोभी का नाम नहीं लेना चाहिए।
आत्मनामो गुरुनामो नामाति कृपणस्य चो श्रेयस्कायनो गृहिणीयो यात ज्येष्ठ पत्नियां कलत्रियो। अपना जब बेटा 16 वर्ष से बड़ा हो जाए, बराबरी का हो जाए, तो उनका भी नाम नहीं लिया जाता। पहले के जमाने में आप लोग जानते होंगे, घर के बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता था। कई भैया बड़े भैया से दाऊ कहीं गए, बोले काय, बोले घराई के दाऊ से दाऊ का बना। भाई बेटे का भी नाम जब बराबरी का हो जाए तो नहीं लेना चाहिए, और अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अपने गांव देहातों में माताएं अपने पति का नाम कुछ दूसरा रख लेती हैं। कब बच्चों के नाम से बुलाने लगे, फलाने के पापा, ढकाने के पापा, नाम नहीं लेती। अच्छा, किसने नहीं लिया? सीता जी ने कभी राम जी का नाम नहीं लिया। मैया जानकी जी ने राम जी का सीधा नाम नहीं लिया। एक पर्सनल नाम था उनका, जैसे अपने गांव देहातों में माताएं रख लेती कोई अलग से नाम, इसी प्रकार एक अलग से नाम था राम जी का। सीता जी वह नाम लेती थी, कभी नाम नहीं कहा। अच्छा, ये नाम किसको पता था? ये नाम सीता जी को पता था, राम जी को पता था, और जिसने यह नाम रखा था उसे पता था। 3 लोगों को पता था। और जब चौथे हनुमान जी लंका में गए, हनुमान जी ने जब वही नाम लिया, तब सीता जी को भरोसा हुआ है। नहीं, सीता जी को भरोसा नहीं हुआ कि हनुमान राम के सेवक हैं। भाई ये माया की नगरी थी, वो एक से एक मायावी राक्षस रहते थे। मंदिर भी शायद माया का हो, लेकिन ज्यों ही हनुमान जी ने वो पर्सनल वाला नाम लिया, सीता जी समझ गई ये साधारण वानर नहीं है, ये नाम तो हमें पता है, या राम जी को पता है, या जिसने यह नाम रखा है उसे पता है। और ये हनुमान वो नाम ले रहा, मतलब राम जी का खास है। हनुमान जी ने वो नाम लिया था। एक चौपाई में पढ़ना, सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है। हनुमान जी ने कहा, तब जाकर के सीता जी को भरोसा हुआ कि राम दूते में माँ तो जाने की, श्री राम जय राम जय जय राम। मात दूते में माँ तो जाने की, राम दूते में जय राम जय जय राम। राम दूत में माँ तो जान की, साथ शपथ करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। राम दूत में माँ तो जान की, साथ शपथ करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। राम दूत में माँ तो जाने की, साथ शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय